करौली शंकर महादेव कहते हैं कि पूर्ण गुरु जो होता है वो आपको अभी तत्क्षण अनुभव देगा। कई गुरुओं के शिष्य जाते हैं उनके पास कि हमें अध्यात्म में कुंडलिनी साधना करनी है, तीसरा नेत्र जागृत करना है या अनहदनाद को सुनना है, कोई अनुभव हमें करा दो। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जन्मों की मैल है आपके ऊपर और आपको बहुत सी साधना करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई अनुभव होगा। मेरे पास तलवार हो और सामने किसी को काटना हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 25 दिन तक मेरे हाथ पैर जोड़ो तब मैं उसको काटूंगा। तलवार है तो वो काट देगा। उसी तरह से पूर्ण गुरु है, वो सब कुछ सर्व कला समर्थ स्वामी, वो सभी कलाओं में समर्थ होता है। वो उसी समय आपको अनुभव करा देगा। जो गुरु ये कह दे कि कल आना परसों आना, समझ लेना ढोंगी है और आपको बरगला रहा है, क्योंकि उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको अनुभव करा सके। गुर ज्ञान अंजन दिया, सच नेत्री पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। गुरु ज्ञान रूपी सुरमा इन आंखों में डाल के ज्ञान करा देता है। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो पूर्ण गुरु जो होता है वो आपको सीधा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। जो आपको किताबी बातों में उलझाए कि उस शास्त्र में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, और प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बड़े बड़े गुरुओं के संतों समागमों में जाकर देखते हैं हम लोग, बड़े बड़ी बातें करेंगे, वो वहाँ गए, उन्होंने ऐसा किया, उसका रोग हर लिया, परमात्मा ने कष्ट हर लिया। क्या आपके यहाँ के कष्ट हर गए? हरि की कथा सुनने से तो कहते हैं दर्द दुख सब लथा, कि दर्द दुख सब नष्ट हो गए। तो तुम्हारे यहाँ कौन सी हरि कथा हो रही है जिससे 20-20 साल से लोगों के सुन के एक कष्ट नहीं जा पाया आज तक? तो पूर्ण गुरु जो होता है, पूर्ण गुरु के मिलने मात्र से आपके सभी रोग दोष व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। का सतगुरु पूरा भेंटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औषध दिया, सब व्याध मिटाई। राम नाम की औषधि प्राप्त हुई, सभी व्याधियां नष्ट हो गई। ये होता है पूर्ण गुरु। मिलने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से। का दर्शन पेंटत पाप सब नाशे। उसके दर्शन से, उससे मिलने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपके कर्म भोग, आपके पाप ही कर्म ही तो हैं जो आपको दुख दे रहे हैं। जब पाप सब नाशे, पाप नष्ट हो गए, तो कष्ट भी चला गया। यही तो प्रमाण है। तो उन गुरुओं के 25-25 साल से दर्शन करने मात्र से एक कष्ट मात्र नहीं गया, तो काहे के दर्शन किए तुमने उस गुरु के, और काहे का पूर्ण गुरु हो गया वो? तो हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि पूर्ण गुरु है क्या। एक प्रेत से छूटने के लिए तांत्रिक ओझाओं के चक्कर लगा लगा के आदमी परेशान है। तो क्या कहा, भाई रे मत जानो किसी के कुछ हाथ है, सब कुछ करा कराया, किसी के हाथ में कुछ नहीं कर सकते, औकात नहीं इनकी, हटा दे। जरा मरा ताप शिरत साप, सब हर के वश है, कोई लाग ना सके बिन हर का लाया। जन्म मरण ताप श्राप सब हर के, परमात्मा के वश में है। वही हटा सकता है और लगा भी वही सकता है। हैसियत नहीं किसी की तुम्हारे हटा दे। तो अगर करौली शंकर महादेव के दरबार में श्राप ताप पाप हट रहे हैं, तो इतनी बुद्धि तुम्हें स्वयं लगा लेनी चाहिए कौन है। क्योंकि कहा कि सब हर के वश है, हरि के वश में ही है, और कोई हटा नहीं सकता। कोई हटा रहा है तो फिर वो कौन है? इतनी बुद्धि तुम्हें स्वयं लगानी चाहिए। अब लोग कह देते कि मनुष्य है, मनुष्य का शरीर धारण किया है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? तो गुरु अर्जुन देव ने क्या लिखा? हर का सेवक सोहर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि हरि का सेवक हरि के जैसा है, माना हरि ही है। मनुष्य की देही में भेद न जानो मानस देहा, की मानस देह मनुष्य की देही में, तो भेद मत मान लेना कि आप मनुष्य, हमारे इतना खाता पीता उठता बैठता, तो ये भी तो मनुष्य है, इसको कैसे भगवान मान ले? ठीक है, तभी तो कहा आप नारायण परवरे हो। नारायण स्वयं शरीर धार के आया है, परमात्मा बन के मनुष्य तुम्हारे बीच में, तुमको पार लगाने, तुमको सद्बुद्धि देने। क्यों आया है? देवी देवता तो दिखते नहीं, जानवर की भाषा समझ में नहीं आती, तो मनुष्य बन के आना पड़ेगा अपनी बात समझाने के लिए उसको। और हमारी बुद्धि में फिर भी नहीं पड़ती, हम पहचान ही नहीं पा रहे हमारे सामने कौन है।
अब कोई कह देता है जी महादेव हैं, कोई कह देता है शिव शंकर हैं, जान नहीं सकते तुम कौन हो, हैसियत नहीं है इतनी किसी की। ये तो अनुभव से कह रहा हूँ कि जो वो हैं उनको जानने की औकात और हैसियत धरती पे किसी की नहीं है। क्योंकि वो जो परम सत्ता धरती पर मनुष्य धारण शरीर करके घूम रही है ना, उसको जानने के लिए जब तक वो खुद ना जना दे तुमको, जिस आप पुलाए सोई पुले सो बूझे जिसे बुझाइंदा, कि जिसकी बुद्धि में उसने खुद डालना हो, जिसे अपने असली स्वरूप के दर्शन उसने स्वयं देने, वही जान सकता है। तुम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते उसको। तुम जितना मर्जी दिमाग लगा लो कि हाँ वो शिव हैं, कि वो महादेव हैं, कि वो कौन है, नहीं जान पाओगे वो कौन है, क्योंकि माया उसी की है। और माया के द्वारा वो पूरी सृष्टि में सबको नाच नचाया है, और हम सब भी नाचे हुए थे। तो जब पूर्ण गुरु मिलता है तो क्या होता है, गुरु ज्ञान अंजन दिया, ज्ञान रूपी सुरमा मिल जाता है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो माया का नाचना आदमी बंद कर देता है। और वो कैसे होता है, पूर्ण गुरु की कृपा से ही होता है, जो करौली शंकर महादेव के धाम में बरस रही है। पूर्ण गुरु के लिए दुनिया तड़प रही है, घूम रही है, मारे मारे फिर रहे हैं, सत्संगों में जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे खोल खोल के सब देख रहे हैं, बातें सुन के सब बड़े आनंदित हो रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात कर दी हमारे गुरु ने, बहुत पूर्ण गुरु हैं ये तो, बड़े महात्मा हैं। गली जोग ना हो वही, बातों से कुछ नहीं होता, करनी करके दिखाओ। और करनी करने वाले एक ही संत हैं, श्री करौली शंकर महादेव। हैसियत और औकात नहीं किसी गुरु की तुम्हारा एक रोग नष्ट कर दे। पूर्ण गुरु जो होता है, आपने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्मा की तरह आपका नया जन्म करके आपका सृजन करता है, विष्णु की तरह आपका पालन करता है, भगवान शिव की तरह आपके रोग दोष गंदे गुणों को नष्ट करता है, आपकी गंदी स्मृतियों को नष्ट करता है। और वही परब्रह्म है, क्योंकि वही परब्रह्म शरीर धार के हमारे बीच में आता है, हमें पार लगाने के लिए, हमें समझाने के लिए, और हमें उसे पहचानते नहीं, उसी को गालियां बकते हैं। क्यों है इतना विरोध करौली शंकर महादेव का आज? क्योंकि सच बोलते हैं इसलिए। जो गुरु कोई आज कर नहीं पा रहा वो चीज़ कर पा रहे हैं, इसलिए इतना विरोध है। जब गुरु नानक थे तो उनको भी उठा के जेल में डाल दिया था। महात्मा बुद्ध थे, उनको तो इंडिया ही छोड़ के भागना पड़ गया था, क्योंकि सच कह दिया था जो बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से। अब कह देते पूर्ण गुरु जो होते हैं जी, ये बातें जो करते हैं ये किसी किताब में नहीं लिखी है, क्योंकि वो अनुभव की बात करते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, सिमरत शास्त्र पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, कि ना मैं पुराण को मानता हूँ ना मैं कुरान को मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? कहते पढ़े ही नहीं हमने। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान कर्म कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं जानते थे, और ना उस परमात्मा की सार जानता हूँ। पूर्ण गुरु की बात कह रहे हैं। और आज के घमंडी महात्मा तो कहते हैं हमें सब पता है। तो कहते कुछ नहीं पता मुझे। कहते सबते वड्डा सतगुरु, पूर्ण गुरु सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में, सभी देवी देवताओं से ऊपर पदवी है उसकी, और तुम्हें वही पूर्ण गुरु मिला है। और प्रमाण के तौर पे तुम देखते हो कितनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां नतमस्तक है आज करौली शंकर महादेव के आगे। उनके एक आदेश पे पांचों तत्व चलते हैं। भगवान किसे कहा गया? पंच तत्व जिसके काबू में हो वो भगवान है, जिसका इन पर नियंत्रण हो उसे भगवान कहा जाता है। ओशो ने क्यों अपने नाम के आगे ओशो लगाया? पहले तो भगवान रजनीश कहे जाते थे ना, लोगों ने कहा ये भगवान बन गए, तो उन्होंने दूसरी लैंग्वेज में ओशो लगा लिया। ओशो का मतलब क्या था? भगवान होता है। कृष्ण और राम के आगे भगवान कैसे लग गया? वो भी तो मनुष्य पैदा हुए थे, कोई आसमान से अवतरित तो नहीं हुए थे, जन्म ही लेकर आए थे धरती पे। तो कैसे बन गए भगवान? क्योंकि पांचों तत्व काबू में आ गए थे, आत्मज्ञान हो गया था। तो भगवान तो एक बहुत छोटी सी पदवी है,
साक्षात परब्रह्म शरीर धार के तुम्हारे बीच में घूम रहा है और तुम लोग उसको पहचान ही नहीं पा रहे।